इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट ब्लड। तो हम यहाँ पर ब्लड का जो कंपोजिशन है और उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी स्टडी करेंगे। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं बेसिक्स से। सो बेसिकली ब्लड के 3 फंक्शंस हैं, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन, रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन। सो ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को, जितने भी वेस्टेज प्रेजेंट होते हैं बॉडी में उनको। बॉडी के पीएच को और बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। एट द सेम टाइम प्रोटेक्ट करता है बॉडी को अगेंस्ट ब्लड लॉस एंड डिसीजेस। ओके, सो इस बेसिस पर हम ब्लड को डिफाइन कर सकते हैं दैट ब्लड इज़ अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ऑलराइट, सो अब बात करेंगे कंपोनेंट्स की। तो ब्लड के 2 कंपोनेंट्स हैं, दैट इज़ ब्लड प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ब्लड प्लाज्मा के अंदर आता है स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड, यानी जितना भी लिक्विड पोर्शन होता है वो ब्लड प्लाज्मा के अंदर आता है। और बात करें फॉर्म्ड एलिमेंट्स की, तो इसके अंदर सेल और सेल फ्रेगमेंट्स जितने भी होते हैं वो आते हैं। ठीक है, तो ब्लड प्लाज्मा हो गया लिक्विड पोर्शन और फॉर्म्ड एलिमेंट्स हो गया हमारा जो सेल वाला पोर्शन है। ओके, सो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे ब्लड प्लाज्मा को और उसके बाद बात करेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स की। तो ब्लड प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड जिसके अंदर डिजॉल्व सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। ओके, ब्लड कंटेन्स अबाउट 55% ऑफ ब्लड प्लाज्मा। सो 55% ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रेजेंट होता है एंड 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पर जितना भी डेटा डिस्कस करेंगे दैट इज ऑल रिलेटेड टू अ हेल्दी पर्सन। ओके, सो ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है, दैट इज़ वाटर, प्रोटीन्स एंड अदर सॉल्यूट्स। सबसे ज़्यादा अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है, दैट इज़ 91.5%। उसके बाद प्रोटीन्स होते हैं, दैट इज़ 7%। और अदर सॉल्यूट्स की हम बात करें तो वो होते हैं 1.5%। ठीक है, वाटर इज़ अ लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड। तो सबसे ज़्यादा इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ब्लड प्लाज्मा जो है वो लिक्विड पोर्शन है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 91.5% वाटर है। ठीक है, तो ये वाटर एज अ सॉल्वेंट एक्ट करता है और सस्पेंडिंग मीडियम की तरह एक्ट करता है ब्लड के कंपोनेंट्स के लिए। ये हीट को एब्जॉर्ब करता है, ट्रांसपोर्ट करता है और रिलीज करता है। ओके, बात करें प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन हेल्प्स करते हैं इन मेंटेनिंग वाटर बैलेंस बिटवीन ब्लड एंड ब्लड टिश्यूज़। ठीक है, तो ये ब्लड और ब्लड टिश्यूज़ के बीच में वाटर बैलेंस को मेंटेन करने में और ब्लड की वॉल्यूम को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। ऑलराइट, सो प्रोटीन्स के अंदर हमारे प्रोटीन्स हैं एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फिब्रिनोजन। सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है एल्ब्यूमिन, दैट इज़ 54%, ग्लोब्यूलिन 38% प्रेजेंट होते हैं, और फिब्रिनोजन की बात करें तो ये 8% का जो पोर्शन होता है वो फिब्रिनोजन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ऑलराइट, सो एल्ब्यूमिन जो कि सबसे ज़्यादा न्यूमरस और सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की तरह एक्ट करते हैं। पहले मैं एक बात बता देती हूँ कि ये जो तीनों ही टाइप के यहाँ पे प्रोटीन्स हम स्टडी करेंगे, ये हिपेटोसाइट्स यानी लीवर सेल के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। ओके, सो ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की तरह एक्ट करते हैं किनके लिए, स्टीरॉयड हार्मोन्स एंड फॉर फैटी एसिड्स। सो स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन। ओके, सो ये इनके लिए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की तरह एक्ट करते हैं। बात करें ग्लोब्यूलिन की, तो ये इसके अंदर आते हैं हमारी इम्यूनोग्लोब्यूलिन, अल्फ़ा एंड बीटा ग्लोब्यूलिन। ठीक है, तो हमें पता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन होती है हमारी एंटीबॉडीज़, तो वो किस में हेल्प करती है, वायरस और बैक्टीरिया को अटैक करने में। और जो अल्फ़ा एंड बीटा ग्लोब्यूलिन है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं आयरन, विटामिन्स एंड लिपिड्स का। ओके, बात करें फिब्रिनोजन की, जो कि 8% प्रेजेंट होते हैं, ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं, यानी क्लोट के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं जब भी ब्लीडिंग होती है। ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट अदर सॉल्यूट्स। सो इसके अंदर आते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड रेगुलेटरी सब्सटेंसेस। सो इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर आता है इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। सो पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज आयन इसके अंदर आता है, दैट इज सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। और नेगेटिवली चार्ज आयन की बात करें तो दैट इज़ बाइकार्बोनेट, सल्फेट, ये सब प्रेजेंट होते हैं। ओके, न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो डाइजेशन प्रोडक्ट्स जैसे कि हमारे अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, विटामिन्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं एज न्यूट्रिएंट्स। गैसेस जो कि ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट है, दैट इज़ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। और वेस्ट प्रोडक्ट्स यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया। ठीक है, बात करें रेगुलेटरी सब्सटेंसेस की, तो इसके अंदर आते हैं एंजाइम्स और हार्मोन्स। एंजाइम्स क्या करते हैं, वो केमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं, और हार्मोन बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं, दैट इज मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी, उसको रेगुलेट करते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट blood plasma. Now we will study about formed elements.
जब भी हम बात करेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स की तो उसके अंदर आते हैं सेल और सेल फ्रेगमेंट्स। ऑलराइट, तो हमें पता है 55% जो पोर्शन होता है वो ब्लड प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट करता है, तो बचा हुआ जो 45% पोर्शन है ब्लड का वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ऑलराइट, इसके अंदर आते हैं WBCs दैट इज़ वाइट ब्लड सेल्स, RBCs दैट इज़ रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। बात करें WBC की तो इनके पास अपना खुद का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जबकि RBC और प्लेटलेट्स के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। RBCs को कॉमनली ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है। ल्यूको स्टैंड्स फॉर वाइट एंड साइट्स फॉर सेल्स। ओके, और हीमोग्लोबिन जो होता है वो WBC में एब्सेंट होता है, यानी प्रेजेंट नहीं होता है। बात करें इनके नंबर की तो 4000 से 10,000 सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड ये प्रेजेंट रहती हैं। RBC की अगर बात करेंगे हम तो RBC को कॉमनली इरिथ्रोसाइट्स बोला जाता है। इरिथ्रो का मतलब होता है रेड, ठीक है, और इनके पास होता है ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन दैट इज हीमोग्लोबिन, यानी RBC के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। और हीमोग्लोबिन की वजह से ही ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है, क्योंकि RBC इतने ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, तो जो नंबर है RBC का वो है दैट इज़ 4.8 मिलियन से 5.4 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। बात करें इनकी शेप की तो ये बाई कॉन्केव डिस्क होती हैं, यानी दोनों तरफ कॉन्केव सरफेस, ये एक कॉन्केव सरफेस है, दूसरा कॉन्केव सरफेस है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अ डिस्क। इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल होती है, क्योंकि काफ़ी टाइम इनको नैरो कैपिलरीज से होके जाना होता है, तो वहाँ पे सेल रप्चर ना हो जाए, इसीलिए वो इजीली अपना जो शेप है वो समवॉट मॉडिफाई करने के लिए उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल होता है। लाइफ स्पैन की बात करें तो नियर अबाउट 120 डेज इनका लाइफ स्पैन होता है। ठीक है, प्लेटलेट्स की बात करेंगे तो प्लेटलेट्स को कॉमनली थ्रोम्बोसाइट्स बोला जाता है, और इनकी नंबर की बात करें तो ये 1,50,000 से नियर अबाउट 4,00,000 प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं इन ईच माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। बात करें प्लेटलेट के फंक्शन की तो प्लेटलेट ब्लड का लॉस होने से रोकते हैं। जब भी कोई इंजरी होगी या कुछ भी होगा तो वो वहाँ पर आकर बाइंड अप कर जाती है और एक प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन होता है, जिससे ब्लड लॉस कम से कम हो। ठीक है, अब बात करते हैं WBC की तो WBC को 2 पोर्शंस में डिवाइड किया जाता है, दैट इज़ ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स, यानी ग्रैनुलर WBC एंड ए ग्रैनुलर WBC। जो ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स होती हैं उनके जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर इजीली विजिबल होते हैं। बात करें ए ग्रैनुलर वालों की तो ग्रैन्यूल्स उनके न्यूक्लियस के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो इतना लाइटली स्टेन करते हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप के भी अंदर भी वो विजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है ए ग्रैनुलर है उसके अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट ही नहीं होते, प्रेजेंट होंगे बट बहुत ही लाइटली स्टेन करते हैं वो। ठीक है, बात करें ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स की तो इसके अंदर आते हैं न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स, और ए ग्रैनुलर के अंदर आती है मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। तो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं न्यूट्रोफिल्स दैट इज़ 60 to 70%। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो 2 to 5 लूप्स की तरह मतलब प्रेजेंट होता है, यानी 2 से 5 लोब का डिवीजन होगा, और वो जो लोब्स होंगे वो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटिन। ठीक है, तो क्रोमेटिन के थिन स्ट्रैंड्स होंगे यहाँ पे, तो ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है, ये थर्ड, ये फोर्थ, इस तरीके से, और ये थिन स्ट्रैंड ऑफ क्रोमेटिन है जो इनको जोड़ रहा है। ठीक है, बात करें इनकी फंक्शन की तो फेगोसाइटोसिस इनका बेसिक फंक्शन है, बैक्टीरिया का डिस्ट्रक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लाइसोजाइम। ठीक है, यूसिनोफिल्स की बात करें तो ये 2 to 4% प्रेजेंट होती हैं, और इनके अंदर 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में, जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं विद द हेल्प ऑफ थिक स्ट्रैंड ऑफ क्रोमेटिन। यहाँ पर थिन स्ट्रैंड था क्रोमेटिन का, यहाँ पर जो होगा वो थिक स्ट्रैंड होगा क्रोमेटिन का। ठीक है, बात करें बेसोफिल की तो ये 0.5 से 1% प्रेजेंट होते हैं, यानी बहुत ही कम अमाउंट में, और इनका जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर भी 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। बट इन दोनों में डिफरेंस है कि यहाँ पर ये लोब काफ़ी बड़े होंगे, ये छोटे छोटे लोब्स होते हैं। ठीक है, फंक्शन की बात करें तो ये ओवरऑल इन्फ्लामेशन को इंटेंसिफाई करते हैं, और इनके फंक्शन की बात करें तो ये हिस्टामाइन के इफ़ेक्ट्स को कॉम्बैट करने में हेल्प करते हैं, यानी जब भी कोई भी एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है ये उसमें हेल्प करते हैं, और ये कुछ पैरासिटिक वॉर्म्स को भी डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, बात करें ए ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स की
तो इसके अंदर आते हैं मोनोसाइट जो कि 3 से 8% प्रेजेंट होते हैं। इनकी शेप जो होती है वो किडनी और हॉर्स शू शेप्ड इनका जो न्यूक्लियस होता है वो होता है। ठीक है, तो ये किडनी और हॉर्स शू शेप्ड है। और फंक्शन की बात करें तो फेगोसाइटोसिस इनका फंक्शन होता है। लिम्फोसाइट्स की बात करें तो ये 20 to 25% प्रेजेंट रहती है और इसके अंदर आती हैं टी सेल्स, बी सेल्स एंड नेचुरल किलर और NK सेल्स। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो स्लाइटली राउंडेड होता है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस है स्लाइटली राउंडेड। बी सेल्स क्या करती हैं, एंटीबॉडीज सीक्रेट करती हैं। टी सेल्स कैंसर सेल्स को अटैक करने में हेल्प आती है और जो नेचुरल किलर सेल्स होती है वो इन्फेक्शियस माइक्रोब्स को अटैक करती है। ऑलराइट, तो ये सब था फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में।